Hello students, good morning. Standard 8, subject English 1, unit number 5, let what's the evidence, part 1. ओके, तो सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स लिखेंगे यानी कि ग्लोसरी. First, diverge, D-I-V-E-R-G-E-D, diverged, followed a different direction. Different direction. Second, undergrowth, undergrowth, a mass of bushes. Undergrowth means a mass of bushes, small trees, and plants growing under the tree. Growing under the trees of wood or forest. Undergrowth. Haunted bear. Haunted bear. Needed to be used. Needed to be used. Fourth, trodden. It means hopped on. Hopped on. ओके, चलो लिख लो फटाफट, फिर बोल के लिखवाती हूँ. 5th नंबर से hopped on, W-A-L-K-E-D, on, hopped on. चलो 5th नंबर लिखो.
ग्रेटली वरीड कोमा करके लिखो, अनइजी UNEAHY, ग्रेटली वरीड, अनइजी कोमा करके लिखो, नॉट एबल टू स्लीप, नॉट एबल टू स्लीप, नॉट एबल टू स्लीप लिखा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वर्ड FAUCET, फोकेट, फोकेट, FAUCET, फोकेट मीन्स मीनिंग लिखो सामने, FAUCET फोकेट, मीनिंग लिखो टेप, TAP टेप, TAP टेप। नेक्स्ट वर्ड लिखो एलिमेंटल, ELEMENTAL, एलिमेंटल, ELEMENTAL। showing, SHOWING, showing strong power of, strong power of nature, showing strong power of nature। नेक्स्ट वर्ड लिखो शफल, SHUFFLE, SHUFFLE, शफल, मीनिंग लिखो सामने, टू मूव, टू मूव, TO टू मूव, MOVE, टू मूव मीन्स अलोंग, ठीक है, विथ अ, टू मूव विथ अ, विथ अ, ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग, गेट, GAIT, गेट। सफल का मीनिंग है, पूरा बोलती हूँ, टू मूव विथ अ ड्रैगिंग गेट, GAIT। नेक्स्ट वर्ड लिखो ऑक्यूपाइड, OCCUPIED, OCCUPIED, ऑक्यूपाइड। सामने मीनिंग लिखो एंगेज्ड, ENGAGED, एंगेज्ड, ENGAGED, एंगेज्ड। नोशन, NOTION, नोशन। नेक्स्ट वर्ड लिखो नोशन, NOTION, मीनिंग लिखो सामने, बिलीफ और आइडिया, BELIEF, बिलीफ और आइडिया, और आइडिया। नेक्स्ट वर्ड पैशन, PASSION, पैशन। नेक्स्ट वर्ड पैशन, PASSION। सामने मीनिंग लिखो परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट। नेक्स्ट वर्ड लिखो टू एनिमेट, TO एनिमेट, ANIMATE, टू एनिमेट। मीनिंग लिखो सामने, टू मेक लाइव, TO मेक, MAKE, लाइव, LIVE, टू मेक लाइव, स्लेश करके लिखना वाइब्रेंट, टू मेक लाइव, स्लेश करके लिखना वाइब्रेंट। नेक्स्ट वर्ड लिखो कॉन्टिनेंटल, CONTINENTAL,
T-I-N-E-N-T-A-L, continental, C-O-N-T-I-N-E-N-T-A-L, continental. सामने मीनिंग लिखो नेचुरल, N-A-T-U-R-A-L, नेचुरल. नेक्स्ट वर्ड rupture, R-U-P-T-U-R-E, rupture, R-U-P-T-U-R-E. मीनिंग लिखो सामने देख करके. एक्सप्लोड, E-X-P-L-O-D-E, एक्सप्लोड, E-X-P-L-O-D-E, एक्सप्लोड, कोमा करके. ब्रेक, ब्रेक, B-R-E-A-K, ब्रेक. और टीयर, T-E-A-R, और करके टीयर, T-E-A-R, एक्सप्लोड, ब्रेक और टीयर. ओके. नेक्स्ट वर्ड कैरिश, C-H-E-R-I-S-H, कैरिश, C-H-E-R-I-S-H. टू कीप, मीनिंग लिखो टू कीप. मेमोरीज, M-E-M-O-R-I-E-S, टू कीप मेमोरीज, M-E-M-O-R-I-E-S. और आइडियाज, और आइडियाज. इन माइंड, इन माइंड, I-N माइंड, M-I-N-D. because they are, T-H-E-Y, they are important, important, I-M-P-O-R-T-A-N-T, important. And bring, B-R-I-N-G, bring pleasure, P-L-E-A-S-U-R-E, bring pleasure. प्लीजर, P-L-E-A-S-U-R-E. नेक्स्ट वर्ड लिखो शब्टल, S-U-B-T-L-E, शब्टल, S-U-B-T-L-E. स्मॉल, S-M-A-L-L, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट. small but important. Next word edge, E-D-G-E, E-D-G-E, edge, not A-E-G, E-D-E-G, edge वाला edge, E-D-G-E, edge. मीनिंग लिखो the outer, the outer, the outer. फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वेयर है तो ये जो है बॉर्डर से एज बोलते हैं. ठीक है, मीन्स आउटर पार्ट. द आउटर और द आउटर और द फर्थेस्ट, फर्थेस्ट, F-U-R-T-H-E-S-T, फर्थेस्ट, F-U-R-T-H-E-S-T. point of something, point of something. void, V-O-I-D, V-O-I-D. next word void, V-O-I-D. void का मीनिंग है emptiness, E-M-P-T-I-N-E-S-S, emptiness. emptiness void का मीनिंग.
नेक्स्ट वर्ड लिखो बैरियर, BARRIER, बैरियर, बैरियर। मीनिंग लिखो सामने ऑब्स्टेकल, OBS, ऑब्स्टेकल, STACLE, ऑब्स्टेकल। बैरियर का मीनिंग है ऑब्स्टेकल। बूम, BOOM, बूम। नेक्स्ट वर्ड BOOM, बूम। मीनिंग लिखो अ डीप, DEEP, डीप and loud hollow sound, HOLLOW, hollow sound, a deep and loud hollow sound. It suggests, SUGGESTS, death, DEATH, death. It suggests death. Next लिखो, next word and last word of the new word, gravity, GRAVITY, gravity. Gravity means attracting force, ATT, सामने मीनिंग लिखो ग्रेविटी का, ATTRACTING, 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 attracting force, FORCE, attracting force. Okay, now अब न्यू वर्ड्स के नीचे फ्रेज करके लिखो, फ्रेज, PHA, फ्रेज करके लिखो, PHARAS, फ्रेज। एक फ्रेज मीन्स आइटम्स। लिखो टू हैव बेटर क्लेम, टू TO, हैव HAVE, बेटर BETTER, क्लेम CLAIM, टू हैव बेटर क्लेम CLAIM। तो फ्रेजेस का मीनिंग लिखो सामने, हैव मोर डिमांड, HAVE, मोर MORE, डिमांड DEMAND, हैव मोर डिमांड, कोमा करके दूसरा मीनिंग लिखो ड्रो, DRAW, ड्रो, मोर अटेंशन, ATTENTION, मोर अटेंशन। ओके, टू हैव बेटर क्लेम मीन्स हैव मोर डिमांड, कोमा करके ड्रो मोर अटेंशन। ठीक है, चलो नाउ बुक के अंदर एक्टिविटी 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 1, पोएम है रोड नॉट टेकन। पोएम का नेम क्या है? पेज नंबर 54 द रोड नॉट टेकन। उसके पोएम कौन है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट
this poem, Robert Frost said, "You have to be careful of that one. It's a tricky poem, very tricky." ठीक है, so read carefully. तो ये जो पोएम है आपको केयरफुली रीड करके समझनी है. The road not taken by Robert Frost. अब पोएम स्टार्ट होती है. Two roads diverged in a yellow wood. कि जो दो रोड है, two roads diverged means मैंने मीनिंग लिखवाया कि फॉलो डिफरेंट डायरेक्शन. कोई रोड है वो डिफरेंट डायरेक्शन फॉलो करता है. ठीक है, कभी कभी हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो बीच में डाइवर्जन आ जाता है, यानी कि जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं उसको वो पाथ से आपको डिफरेंट पाथ में जाना है, डायरेक्शन चेंज करना है, टू डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है. इन येलो हुड, येलो कलर के हुड के अंदर दो डाइवर्जन. ठीक है, डाइवर्ज. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. कि सॉरी कि मैं दोनों पाथ, ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन है उसके अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता. या तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा या तो इस तरफ जाना पड़ेगा अगर डाइवर्जन है तो. ठीक है, दोनों पाथ पर, दोनों डायरेक्शन पर आप नहीं जा सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ. ठीक है, कि बी वन ट्रैवलर, कि एक ट्रैवलर होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, कि मैंने लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, मैंने खड़े होकर देखा, वन एज फार एज आई कुड, जितना मैं दूर देख सकता था उतना, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, कि कहाँ से वो बेंट होता है. ठीक है, अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मीनिंग क्या लिखवाया मैंने? स्मॉल ट्री और प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द ट्री और फॉरेस्ट. कि एज फार एज, जहां मैं देख सकता था. ठीक है, कि कहाँ वो बेंट होता है, कहाँ से वो मार्ग ऐसे यू टर्न होता है, अंडरग्रोथ. ओके. सेकंड स्टैंजा. देन took the other just as fair and having perhaps the better claim. कि and took the other, and दूसरा रास्ता लिया, as just as fair and having perhaps the better claim. कदाच perhaps means वो better claim हो सकता है, have more demand. ठीक है, because it was grassy and wanted wear. ठीक है, wanted wear का मीनिंग क्या लिखा है आपको? need to be used, because it was grassy and need to be used, यूज करना जरूरी था. though as for that the passing there had warned them really about the shape. कि दो, ताकि, as for that the passing there, जहां से वहां से कोई भी अगर पास हो, had warned them, कि उसे होन कर सके, रियली अबाउट द सेम, हमारे सेम, हमने जो पाथ फॉलो किया वो सेम हम उसे होन कर सके. ठीक है, इसलिए थर्ड स्टैंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड हेड ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन मीन्स होक ऑन. ठीक है. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि दूसरा मैंने आई केप द फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो मैंने दूसरे दिन के लिए रखा. ये
से गुजरूंगा, वापिस आऊंगा ये रोड पर। आई shall be telling this with a sing somewhere edge and edge hence. Two roads diverge in Hood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. I shall be telling this with somewhere edge and edge hence. जो दो रोड है, two roads diverge in Hood, ठीक है, जो दो रोड डाइवर्स होते हैं, took one less travelled by, मैंने वो रास्ता चुना कि जहां से मुझे लेस ट्रैवल करना पड़े, कम ट्रैवल करना पड़े, and that has made all the difference. ओके, तो यहाँ पर पोएम रोड नोट टेकन कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो लिखा है वो अंडरलाइन कर देना, जो रेड ऑरेंज कलर के लाइन से लिखा है। फ्रोस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रोस्ट शॉर्टली बिफोर द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1916. This is how the poet looked when he wrote, long I stood and looked down one as far as I could. ठीक है, कब वो पब्लिश हुई थी? 1960, वो लिख देना, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 1 जो पोएम थी रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर एंड आगे की जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 के बाद 2, ठीक है, 3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।